हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज हम देखेंगे एक रहस्यमय कहानी, कमरा नंबर 612। इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि विजय और उसका दोस्त अजय घूमने के लिए महाबलेश्वर जा रहे थे। महाबलेश्वर पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने के लिए निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। तो अजय और विजय ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यही आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। विजय ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। विजय बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। विजय और अजय ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी विजय को दे दी। विजय और अजय चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 612। विजय और अजय चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा था। वहाँ ना तो पीने का पानी था और ना ही नहाने का। विजय ने कहा वहाँ पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं, बस डरावनी सी हंसी के साथ बाद में कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। विजय ने जवाब दिया, आपने हमें एक ऐसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पे पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। विजय ने जवाब दिया, कमरा नंबर 612। इतना सुनते ही स्टाफ डर के मारे कांपने लगा और डरते हुए विजय से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। विजय पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, वहाँ आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही विजय और अजय कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। विजय ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। विजय और अजय अब समझ गए थे कि ये कोई भूत और प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर गए थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक कराने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी के फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। विजय ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप कमरे से निकले नहीं। विजय ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने विजय से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए। ये सुनते ही विजय और अजय दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोग भी थे, उनकी आवाज़ आ रही थी, इसलिए विजय और अजय ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्द ही नीचे आ गए। विजय ने काउंटर पर देखा पर वहां कोई दूसरा ही स्टाफ था जिसने विजय को चाबी दी थी।
वो कहीं नहीं दिख रहा था। ये सारी बातें विजय ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने विजय से कहा, सर आपको जिसने भी चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 612 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 612 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। विजय और अजय अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। दोस्तों, कैसे लगी रहस्यमय कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।